वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, इनकम टैक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से यानी 31 मार्च से जो भी पैन आधार अगर लिंक नहीं होंगे तो जो पैन कार्ड है वो इन ऑपरेटिव हो जाएगा। अब जैसे एक आधार लिंक पैन विल बी इन ऑपरेटिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो 1 तारीख से ये इन ऑपरेटिव हो जाएगा अगले माह की। अगली जो महत्वपूर्ण जो अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था वो यहाँ जैसे ये चल रहा है, जो पहली लाइन यहाँ लिखा हुआ है इसको आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स, यानी जो अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है तो इसका असेसमेंट ईयर 2023-24 ही होगा। इससे क्या महत्वपूर्ण जानकारी है कि फॉर्म 26 ES उसमें क्या डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले ओनली। यहाँ विशेष आपको जो ध्यान देना है, यहाँ जो लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म 26 ES डिस्प्ले ओनली TCS एंड TDS डाटा, other taxes will be like advance tax, self assessment tax, refund etc will be available in AIS annual information statement। तो ये क्या जानकारी है, क्या इसका महत्व है, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें इनकम टैक्स ने ये स्पष्ट किया है कि अब से जो 26 ES फॉर्म आप निकालते थे उसमें लिमिटेड सूचना ही आपकी आएगी, अन्य जो भी सूचनाएं हैं वो आपको AIS में प्रदर्शित होगी। AIS को आपको कैसे डाउनलोड करना है या 26 AS को आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा और दोनों में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं जैसे यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ, तो आप भी अगर अपना जो भी 26 AS चेक करना चाहते हैं या AIS चेक करना चाहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। उसके लिए आपको पहले तो अपने जो भी पैन कार्ड है वो डिफ़ॉल्ट जो यूजर ID है वो पैन कार्ड ही होता है। तो पहले तो आपको पैन कार्ड एंटर करना है और पैन कार्ड एंटर करने के बाद में आपको अपना जो भी पासवर्ड है यहाँ से आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ कि जैसे यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर का आप विशेष ध्यान रखें। और यहाँ से जैसे पासवर्ड एंटर करने के बाद में यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद में इस तरह का जो मेन पेज आएगा। अब यहाँ से 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा था, पहली तो आपको 26 ES कैसे निकालना है, तो इसके लिए जैसे यहाँ ई फाइल है, ई फाइल में आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको यहाँ व्यू फॉर्म 26 ES इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे आप तो डिस्क्लेमर आएगा और यहाँ से आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पे, TDS ट्रेसेज के पेज पे। यहाँ से आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आई एग्री टू यूज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16 या 16A जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेज, और इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ये जो पहला जो ऑप्शन है व्यू क्लिक व्यू क्रेडिट फॉर्म 26 ES, ये आपको एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है, यहाँ आपको करना है। और यहाँ आपको असेसमेंट ईयर एंटर करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो अब जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 की बात चल रही थी और यहाँ से व्यू एज जैसे HTML कर ले और डाउनलोड एज PDF कर ले और यहाँ से एक्सपोर्ट एज PDF कर ले, पहले व्यू पे कर ले और फिर एक्सपोर्ट PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ PDF आपके डाउनलोड हो जाएगी। अब ये PDF है, ये ओपन कैसे होगी, तो ये सीधी सी PDF सीधी ओपन होती है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है क्योंकि ये इसकी जो PDF है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। अब इसमें आपका जो भी नाम है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड की स्टेटस एक्टिव है, फाइनेंस ईयर 22-23 आ जाएगा, असेसमेंट ईयर 23-24 की अपने डाउनलोड की है वो आ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ आपको जो भी आपके जो टैक्स जितना भी कटा है वो यहाँ 10 ऑफ डिडक्टर आ जाएगा टोटल अमाउंट, और ये जो TDS जितना आपने डिपॉजिट किया है अभी तक वो सारा यहाँ शो हो जाएगा। जैसे यहाँ इतना जो डिपॉजिट है, हालांकि जो लास्ट क्वार्टरली अभी अपडेट नहीं हुई है तो उसका अभी बाकी है। 2023 में जो टैक्स कटा वो अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन 22 तक का शो हो रहा है। तो जो जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसमें टैक्स शो हो जाएगा। अब इसमें आपके मेन जो चीज़ वो शो होती है 26 ES में वो सिर्फ टैक्स ही होगी, अन्य जो भी डिडक्शन वगैरह है वो इसमें कहीं कोई शो नहीं होगा। तो इसके लिए AIS को आपको डाउनलोड करना जरूरी है और ख़ास करके अगले वित्तीय वर्ष में जब आप अपना ITR रिटर्न भरेंगे, अगर आपका ITR में जैसे मतलब टैक्स ज़्यादा कटा और टैक्स को आप रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ से सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में जाने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन आएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इस पर आपको क्लिक करना है और ये कहेगा कि क्लिक ऑन प्रोसीड बटन, यू विल रीडायरेक्टेड टू AIS होम पेज। तो इस पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है
और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नए पोर्टल पे आपको ले जाएगा। और इस पोर्टल पे जा करके आपको यहाँ AIS इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आपके ये क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटस है, डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने काम की चीज़ें वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से AIS है, इस पर आपको क्लिक करना है। और AIS पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सीधे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड का पूछेगा और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होगी, तो पासवर्ड क्या होंगे वो भी बता दूंगा। तो इसको यहाँ से जैसे सीधे डाउनलोड करेंगे। दूसरा, यहाँ अगर आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से वित्तीय वर्ष 2021-22 का आप डाउनलोड कर सकते हैं, AIS 22-23 का कर सकते हैं, और यहाँ आपके पैन नंबर हो जाएंगे, नाम शो हो जाएगा। अब जैसे मैं 22-23 का यहाँ से डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से अपलोड AIS फीडबैक है, अगर आप कोई समस्या है तो वो कर सकते हैं, और ये डाउनलोड है। अब AIS क्या होता है उसके संबंध में पूरा वीडियो मैंने पिछले वर्ष बनाया था, वो आप जरूर चेक कर लें, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब जैसे एनुअल स्टेटमेंट AIS PDF फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है, और इसको आप AIS यूटिलिटी से डाउनलोड करना है तो इस पर करें। अब जैसे PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं जैसे इस फाइल को ओपन करूँगा तो मैंने पहले बताया कि ये फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड आती है, तो इस पर आपको अपना पासवर्ड है वो अपना पैन नंबर, तो एक तो पैन नंबर आपको इंटर करना है, जैसे मैं पैन नंबर इंटर करता हूँ, और उसके बाद में आपको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ पूरा, जैसे ये मतलब पहले तारीख, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में ईयर, और ये सारे इंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका ये AIS है इस तरीके से खुल जाएगा। अब इस AIS में आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शो होगी, पहले तो होगी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 23-24, यहाँ आपका पैन नंबर शो हो जाएगा, यहाँ आपका आधार नंबर पैन से लिंक है वो शो हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपके जैसे सैलरी TDS है, आपने कहाँ से कटवाया है, तो आपके DDO का नाम जो भी है वो यहाँ से आ जाएगा, और कितना अमाउंट आपके जो सैलरी है वो भी यहाँ शो हो जाएगा। और अदर कोई है जैसे इसमें ट्रांजेक्शन है या कोई और, अगर आपके किसी मान लो जैसे शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहाँ भी आपका पैन नंबर काम आया हुआ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपके शो होगी। अब जैसे मेरे इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है तो यहाँ शो नहीं होगा। और यहाँ जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो भी पेमेंट था, कितना जो रिफंड था वो भी यहाँ शो हो रहा है कि ECS हो गया था और ये रिफंड अमाउंट था, और 8/7/2022 को ये रिफंड हुआ था। तो ये पिछली बार आपके रिफंड हुआ या नहीं हुआ वो भी आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। और इस तरीके से ये जो डाउनलोड होगा इसको AIS कहते हैं। और ये AIS आपके अभी तो जैसे पूरा नहीं हुआ है, जैसे ही मई या जून में जब आप ऑनलाइन करेंगे ITR, उस समय ये आपकी पूरी डिटेल्स इसमें शो हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप जब भी इनकम टैक्स की साइट पे जाकर के अपना जो भी इनकम टैक्स ITR रिटर्न का जो भी फॉर्म भरें या उसके लिए जो भी आप अप्लाई करें, तो आपको 26 AS आपका जो भी आपकी DDO द्वारा दिया हुआ फॉर्म नंबर 16, 26 AS, और इसके अलावा तीसरा जो है AIS, ये तीनों चीज़ें जो है वो आप अनिवार्य रूप से अपने पास रखें। और तीनों में जो भी अमाउंट है, जो डिडक्शन है, वो सारी चीज़ें हैं, एक बार आप मैच कर लें, कंफर्म हो जाएं, उसके बाद ही आप रिटर्न भरें, और नहीं तो उसमें आपके मिसमैच होगी और आपके इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा कई लोग ITR भरते समय भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं। जैसे एक केस मेरे पास भी आया था जिसमें ITR में जो डिडक्शन है 80C या 80G या जो भी डिडक्शन वगैरह थे वो शो किए नहीं, तो कार्मिक का टैक्स है बहुत ज़्यादा हो गया, और वो टैक्स है वो कार्मिक को भरना पड़ा चालान के रूप में। या मान लो अगर एक साल नहीं भरा तो अगले साल अगर एक्स्ट्रा टैक्स कट गया, उसका रिफंड होना था, तो वो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एडजस्ट कर लेता है, तो आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप अच्छे जानकार जो भी हो इनकम टैक्स फाइल करने वाले या रिटर्न फाइल करने वाले, उनसे ही अपना ITR भरवाएं। और अगर ये सेवा आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे मई जून में जब भी ये ITR ऑनलाइन हो जाएंगे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं बहुत ही नॉर्मल जो भी चार्जेज होंगे उस पर आपको ये ITR कर दूंगा। और मैं विगत 7 साल या उससे ऊपर जब से ये ऑनलाइन ITR का प्रोसेस शुरू हुआ है तब से ITR भर रहा हूँ, आज तक किसी की कोई समस्या नहीं आई है। तो इस संबंध में अगर आपकी भी कोई जानकारी है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा AIS से संबंधित और
घर बैठे आप पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, 2-3 घंटे के अंदर आपका ई पैन कार्ड है वो आपकी ईमेल में आ जाएगा। इस संबंध में मैंने सारे वीडियो है वो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और इस संबंध में अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आंसर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।